हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वर्ण विक्षेपण के विषय में बताया था, डिस्पर्सन के विषय में डिस्कशन किया गया था। आज हम लोग डिस्पर्सन के साथ साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन हम आपको समझाएंगे और इसी के आधार पर इस प्रकीर्णन को, वर्ण विक्षेपण को, वेवलेंथ को, स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, इन सभी को विबग्योर जो 7 रंग होते हैं उसके क्रम में कब प्रकीर्णन बढ़ेगा, किस कलर का प्रकीर्णन घटेगा, किसका विचरण कोण ज़्यादा होगा, किसका विचरण कोण कम होगा, किसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी, किसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, किसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी, किसकी फोकस दूरी कम होगी। इन विभिन्न घटनाओं को, विबग्योर को लेकर एक क्रम के द्वारा हम आपको समझाएंगे, जिससे ये जो 7 रंग हैं इसमें किसकी फोकस दूरी, किसकी क्षमता, किसकी वेवलेंथ बढ़ती, किसकी घटती है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक क्रम में आप इसके लगभग 9-10 पॉइंट जो हैं आपको याद हो जाएंगे। कभी कोई पूछे कि बताइए कि ग्रीन और रेड कलर में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, आप तुरंत बता देंगे। किसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है, आप इस क्रम को याद रखेंगे, तुरंत बता देंगे। किस में प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, आप तुरंत बता देंगे। इसलिए इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें और अंत में जब आपको ये लगे कि पूर्णतः हमको याद हो गया है, ये क्रम तो बहुत अच्छा है, इसको हमेशा याद रखेंगे, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। आप देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन हम आपको समझाने जा रहे हैं और इसके पहले थोड़ा सा हम आपको इसमें जो कल पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर स्कैटरिंग को समझा रहे हैं। कल हम आपको पढ़ाए थे वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को हमने समझाया था ये डिस्पर्सन था और ये 7 कलर थे, VIBGYOR, करेक्ट। ये श्वेत प्रकाश किरण थी, श्वेत प्रकाश किरण। ये यहाँ पे हम अभिलंब डाल दिए। ये श्वेत प्रकाश किरण जब इस फ्रिंज पर गिरती है तो ये श्वेत प्रकाश किरण अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इस घटना को ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्रम आपको प्राप्त हो रहा है, ये जो आपके 7 कलर प्राप्त होते हैं, VIBGYOR, ये जो 7 कलर आपके प्राप्त हो रहे हैं, ये जो वर्ण क्रम है, इसको ही हम कलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये तरंगदैर्घ्य का जो एक क्रम होता है, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम।
और यहां पर यह है कलर स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम हिंदी में कहते हैं, वर्णक्रम। ये वर्णक्रम प्राप्त हो गया। अब प्रश्न आता है कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, क्या कारण है? क्योंकि विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात में प्रकाश चाल सभी रंगों के लिए समान होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको रोमर ने बताया था। वायु या निर्वात में इन सातों रंग, सभी रंगों के प्रकाश चाल इतनी होती, लेकिन जब यही प्रकाश किरण इस प्रिज्म में गिरती है, कांच में गिरती है, तो इन सभी रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसी वजह से वर्ण विक्षेपण होता है। अगर सभी रंगों के प्रकाश चाल इस पदार्थिक माध्यम कांच में भी समान हो तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। इन विभिन्न रंगों की प्रकाश की चाल इस कांच में, इस प्रिज्म में, इस पदार्थिक माध्यम में अलग अलग होती है, इसीलिए वर्ण विक्षेपण होता है। तो इस तरह जब श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं और वर्ण विक्षेपण के बाद इन 7 रंगों का एक क्रम प्राप्त होता है, इन 7 रंगों की तरंगदैर्घ्य का एक क्रम प्राप्त होता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि जो डिस्पर्सन है, वर्ण विक्षेपण है, वो इस प्रिज्म के इस अपवर्तक पृष्ठ से होता है कि इस अपवर्तक पृष्ठ से होता है? तो जो वर्ण विक्षेपण है, जो डिस्पर्सन है, वो इस पृष्ठ से होता है, इस समतल पृष्ठ से ही होता है। यहां जाने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। बात समझ में आ गई? वर्ण विक्षेपण का कारण भी आपके समझ में आ गया, पहले भी हमने बताया था, आज फिर हमने बता दिया। बात समझ में आ गई? तो और ये आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ गया कि विभिन्न 7 रंगों के तरंगदैर्घ्यों का एक निश्चित क्रम स्पेक्ट्रम कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें एक चीज आती है अवशोषण एवं पुनः विकिरित। अवशोषण एवं पुनः विकिरित। इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्प्शन एंड री-रेडिएशन। हाँ, अब देखिए, एब्जॉर्प्शन एंड री-रेडिएशन, अवशोषण एवं पुनः विकिरित। अब स्कैटरिंग, प्रकीर्णन हम आपको समझाने जा रहे हैं। प्रकीर्णन सुन लीजिए क्या है। जब सूर्य से श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण, जलवाष्प इत्यादि के कण होते हैं। धूल के कण होते हैं, अशुद्धि के कण होते हैं, जलवाष्प के कण होते हैं। तो जब सूर्य से प्रकाश आता है तो पहले इन कणों से टकराता है और इन कणों के द्वारा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। किसका? आने वाली प्रकाश किरण की ऊर्जा का। और वो कण या अणु इस अवशोषण के बाद, जो विकिरण ऊर्जा आती है उसको अवशोषित करने के बाद पुनः री-रेडिएशन, पुनः उस ऊर्जा का विकिरण करता है चारों दिशाओं में, उस पुनः विकिरित करता है और प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। ये फैलने की घटना ही प्रकीर्णन कहलाती है। बात समझ में आई? इसी को हम कह सकते हैं कि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कण, जल वाष्प के कणों से टकराने के बाद प्रकाश का चारों दिशाओं में फैलने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अभी हम प्रकीर्णन और समझाएंगे आपको, रैले का नियम बताएंगे अगले लेक्चर में। रैले का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ हम ये भी बताएंगे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है,
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये अगले लेक्चर में जब रैले का नियम हम बताएंगे वहाँ पर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी केवल आप इतना देखिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन हम किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित जल, वाष्प, धूल आदि के कण, अशुद्धि के जो कण होते हैं, उनसे टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाता है। फैलने की ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है, कारण हमने बताया कि जो वातावरण में, जो वायुमंडल में अशुद्धि कण होते हैं, उन कणों द्वारा आने वाली प्रकाश किरण का, रेस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद री रेडिएशन होता है और वो री रेडिएशन चारों दिशाओं में फैल जाता है। वो विकिरण चारों दिशाओं में फैल जाती है, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ में आ जाए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। अब देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन और जो विवग्योर का जो क्रम है, उस विवग्योर के क्रम से संबंधित कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगी। VIBGYOR ये हुआ विवग्योर। V वैलेट होता है, बैंगनी कलर होता है। I इंडिगो, नीला कलर होता है। ये B ब्लू, आसमानी कलर होता है, ब्लू। उसके बाद G ग्रीन, हरा होता है। ये येलो, पीला होता है। ये ऑरेंज, नारंगी होता है। R रेड, लाल होता है। ये 7 कलर हो गए, जिसको हिंदी में बैनी आपी नाला भी कहते हैं। बैनी आपी नाला, बैनी आपी नाला, ठीक। विवग्योर, अब देखिए विवग्योर के क्रम को, विभिन्न जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, फोकल लेंथ है, स्कैटरिंग है, डिस्पर्सन है, इसको हम इस विवग्योर के क्रम से कैसे याद रखेंगे, इसी क्रम से याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहला देखिए, नंबर 1 अपवर्तनांक के विषय में बता रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में बता रहे हैं। इस विवग्योर में NV ग्रेटर देन NR, इसको याद रखिए। कांच के लिए बता रहे हैं, सारी चूंकि जो प्रिज्म है, जो लेंस है, वो कांच का बना होता है, तो सारी घटनाएं हम कांच के लिए बता रहे हैं। NV ग्रेटर देन NR, इसका मतलब हुआ कि V मीन्स वैलेट, R मीन्स रेड। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। इसका मतलब इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, इसका अपवर्तनांक सबसे कम। इसका मतलब विवग्योर अपवर्तनांक के घटते हुए क्रम में है। इसका अपवर्तनांक सबसे कम, इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। इसका मतलब कि विवग्योर अपवर्तनांक के घटते क्रम में है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ग्रीन और येलो में से किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तो जो घटता क्रम है इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, अर्थात ग्रीन का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और येलो का कम होगा। इस तरह इस क्रम को आप याद रखिए, हमेशा आपको याद रहेगा। भाई याद रहे कि विवग्योर अपवर्तनांक के घटते हुए क्रम में है। कोई भी कलर पूछा जाए इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तुरंत इससे इसका ज़्यादा किसका कम होता है, आप तुरंत बता देंगे। बस केवल क्रम याद रखिए कि विवग्योर अपवर्तनांक के घटते हुए क्रम में है। करेक्ट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है विचलन कोण। अभी हमने आपको बताया विचलन कोण के विषय में। ये आपने डाला, ये आपका निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये रेड है, ये वैलेट है, ये सीधे चली गई, ये हो गया, ये हो गया, ये डेल वी हो गया, डेल आर हो गया। किसमें विचलन कोण ज़्यादा है? बैंगनी में। लाल रंग में कम है। तो हम क्या कहेंगे? बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। इसका मतलब डेल वी ग्रेटर देन डेल आर। अब इस क्रम को याद रखिए कि जो विवग्योर है वो विचलन कोण के घटते हुए क्रम में है। विवग्योर विचलन कोण के घटते क्रम में। करेक्ट। तो ये हमने विचलन कोण के घटते हुए क्रम में बता दिया। अब आप बताने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट, प्रकीर्णन के विषय में। प्रकीर्णन देखिए, स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग भी
वायलेट की सबसे ज़्यादा होती है और रेड की सबसे कम होती है। 7 रंगों में से बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका मतलब कि यहां लिखेंगे स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, ऐसे लिख दीजिए V ग्रेटर देन स्कैटरिंग, और यहां लिख दीजिए R। इसका मतलब हुआ कि वैलेट की स्कैटरिंग प्रकीर्णन सबसे ज्यादा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मीन्स विबग्योर प्रकीर्णन के घटते क्रम में है। करेक्ट। 3 चीजें आपको याद हो गई। चौथी चीज देखिए, हमने अपवर्तनांक के विषय में बता दिया, विचलन कोण के विषय में बता दिया और स्कैटरिंग के विषय में बता दिया। अब हम तीव्रता के विषय में बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग तीव्रता, इंटेंसिटी और वेवलेंथ तीनों में रिलेशन है। अभी रैले के नियम में हम आपको समझाएंगे विधिवत एक्सप्लेन करके, बिल्कुल बहुत सारे उदाहरण लेके, इसलिए अगला वीडियो भी देखना ना भूलें आप। तो देखिए, अब हम तीव्रता के विषय में बता रहे हैं। तीव्रता में भी विबग्योर जो है घटते हुए क्रम में है। इसका मतलब बैंगनी की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी और लाल रंग की तीव्रता सबसे कम होगी। तो यहां लिख देंगे तीव्रता को हम I, इंटेंसिटी I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो IV ग्रेटर देन IR। इसका मतलब विबग्योर तीव्रता के घटते क्रम में है। ठीक। 5वां, 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज देखिए, विक्षेपण के भी ये घटते क्रम में है। विबग्योर जो है वो विक्षेपण के भी घटते क्रम में। विक्षेपण यहां ऐसे लिख देंगे, विबग्योर विक्षेपण के घटते क्रम में है। इसका मतलब किसका विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है? बैंगनी रंग का। बैंगनी का विक्षेपण डिस्पर्सन सबसे ज्यादा होता है, तो इसी को हम DV ग्रेटर देन DR लिख सकते हैं। डिस्पर्सन वैलेट का सबसे ज्यादा, रेड का सबसे कम होता है। ये देखिए यहां दिया हुआ है। हाँ, अब 6ठा नंबर देखिए, 6 नंबर हम आपको वेवलेंथ के विषय में बता रहे हैं, तरंगदैर्घ्य के विषय बता रहे हैं। तरंगदैर्घ्य में लेमडा R ग्रेटर देन लेमडा V। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 7 रंगों में से लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इसका मतलब विबग्योर इस तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में, विबग्योर के बढ़ते क्रम में। तो देखिए, ये विबग्योर तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में है। इसका मतलब लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अब देखिए, चाल के विषय में बता रहे हैं। स्पीड लिखेंगे CR ग्रेटर देन CV। इसका मतलब हुआ कि लाल रंग की प्रकाश चाल सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग की प्रकाश चाल सबसे कम होती है। इसका मतलब विबग्योर प्रकाश की चाल के बढ़ते हुए क्रम में, विबग्योर प्रकाश की चाल के बढ़ते क्रम में है। समझ गए? ये 7 चीजें आपकी समझ में आ गई। और देख लीजिए आप, हाँ, अब देखिए 8 नंबर। अब 8 नंबर हम बता रहे हैं फोकस दूरी। देखिए FR ग्रेटर देन FV।
मीन्स लाल रंग की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग की फोकस दूरी सबसे कम होती है। इसका मतलब विबग्योर फोकस दूरी के बढ़ते क्रम में है, फोकस दूरी के बढ़ते क्रम में है। करेक्ट। अब जैसे इसमें पूछा जाए कि बताइए कि इंडिगो और येलो में से किसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे येलो की फोकस दूरी ज़्यादा होगी, इंडिगो की फोकस दूरी कम होगी, क्योंकि फोकस दूरी के बढ़ते हुए क्रम में है। लाल रंग की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग की फोकस दूरी सबसे कम होती है। करेक्ट। अगला पॉइंट 9, फोकस दूरी और लेंस की क्षमता दोनों एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब जिस रंग की फोकस दूरी ज़्यादा होगी उस रंग के लिए लेंस की क्षमता कम होगी। ये सब कांच के लिए हैं, जो जिस चीज़ में देखा जाएगा लेंस में देखा जा रहा है, कांच का बन रहा है, कांच के लेंस के लिए हो जाएगा सारी चीज़ें। तो अब फोकस दूरी और क्षमता दोनों व्यतिक्रमानुपाती है, एक दूसरे के व्यतिक्रम है। तो अगर विबग्योर फोकस दूरी के बढ़ते हुए क्रम में है तो क्षमता के लिए क्या होगा, घटता हुआ क्रम होगा। इसका मतलब पी वी ग्रेटर देन पी आर। पी मीन्स पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस किसकी ज्यादा होगी, बैंगनी की ज्यादा होगी और रेड की कम होगी। इसका मतलब विबग्योर क्षमता के घटते हुए क्रम में है। बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए अगला पॉइंट ये है कि जो अकेला एक प्रिज्म, सिंगल एक प्रिज्म, अगर एक सिंगल प्रिज्म ले लें तो ये ना तो इसमें विचलन शून्य होगा और ना ही वर्ण विक्षेपण। मीन्स एक सिंगल प्रिज्म द्वारा विचलन और वर्ण विक्षेपण शून्य नहीं हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एक बार ध्यान लगा कि इस वीडियो को आप फिर से देख लीजिए और हर लाइन याद कर डालिए। इस विबग्योर से संबंधित जो भी ये आप 9-10 पॉइंट हमने आपको बताए हैं, ये बिल्कुल क्रम से आप याद कर डालिए। हमेशा आपको याद रहेंगे कि किस रंग की क्या घटना होती है, कौन रंग की फोकस दूरी कब बढ़ेगी, कब घटेगी, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, किसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो अब इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।